हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण से टॉपिक है शब्द विचार के एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में अभ्यास प्रश्न कहते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। जैसे बालक, पुस्तक, पौधा, भोजन आदि। क्योंकि इन सभी के अर्थ निकलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। तो चलिए तत्सम शब्द को जानते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दधि, दुग्ध, निद्रा, मयूर आदि। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत से आते हैं और हिंदी में हूबहू उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दधि, दुग्ध, निद्रा, मयूर ये सब संस्कृत शब्द हैं। तद्भव, नेक्स्ट, तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, दूध, मोर, नींद आदि। देखिए तद्भव शब्द संस्कृत से तो लिए, संस्कृत का जो शब्द होता है और हिंदी में उसका परिवर्तन जो दूसरा नाम होता है वह हिंदी में आते हैं, हिंदी भाषा में, उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहाँ दधि था तो हिंदी में उसका अर्थ होगा दही, और दुग्ध का दूध, मयूर का मोर, नींद को निद्रा उसमें कहते हैं आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, बिल्ली, झाड़ू, डिब्बा आदि। क्योंकि ये सब अपने देश से ही हैं, जो बोलचाल की भाषा में लिए जाते हैं और हिंदी में हूबहू वैसे ही प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए उसको देशज शब्द कहते हैं। तो विदेशी शब्द को जानते हैं। जो शब्द दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अखबार, अलमारी, कैंची, काजू, मील आदि। देखिए ये विदेशों से आए हैं, जैसे दूसरे देश से जो शब्द आए हैं हम लोग बोलचाल के रूप में अपने हिंदी में हूबहू ऐसे ही शब्द को रख लें, अपने यहाँ उस चीज़ का दूसरा नाम नहीं दिए हैं, इसीलिए उसे विदेशी शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा, यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे देशभक्त, देखिए इसके टुकड़े किए हैं 2 में, तो देश और भक्त में। देश धन भक्त, तो देश का भी अर्थ होता है और भक्त का भी अर्थ हो जाएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो देशभक्त हो जाएगा। रसोई घर, रसोई का अर्थ होता है जहाँ खाना बनाया जाता है, घर मतलब घर या रूम जिसको कहते हैं, जहाँ भोजन बनता है उसे रसोई घर कहते हैं या किचन कहते हैं ना इस टाइम लोग। तो अब यौगिक रूढ़ शब्द को जानते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं तथा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंख, धन, ज बराबर आपका हो जाएगा पंकज, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। पंख का अर्थ होता है कीचड़, अज का अर्थ होता है जिसमें जन्म होता है। तो
कमल किस में खिलता है? कीचड़ में। तो इसीलिए इसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक दूसरे के यहाँ शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो प्रयोग के उत्तर है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को जानते हैं कि विकारी शब्द में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लड़कियों आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम, तो सर्वनाम में आता है मेरा, मेरे, मुझे, मेरी आदि। विशेषण में काला, नीला, पीला, काले, काली आदि ये आते हैं। क्रिया में खा, खाता, खाएगा, खाऊंगा, खाती आदि। तो देखिए विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बताया है। तो हमने अंतर बता रही हूँ, ध्यान से इसे देखिए और समझिए। दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। तो क्रिया विशेषण में क्या आते हैं? जैसे तेज, कम, प्रतिदिन, धीरे धीरे आदि शब्द आते हैं। और संबंध बोधक में के बिना, के सामने, के समान, के द्वारा आदि। समुच्चय बोधक में और, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, परंतु, तथा आदि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, चाबस, हाय आदि शब्द आते हैं। यह दुख प्रकट करने के लिए आते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर को देखिए। सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पानी, रोटी, कक्षा, भोजन, ऐसे तमाम शब्द जिसके अर्थ स्पष्ट हों तो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। इसके कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने रोटी का नाम लिया तो आपके मानसिक पटल पर के उसका चित्र हो कि रोटी कैसा होता है, खाना किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं, कक्षा जिस क्लास में पढ़ते हैं उससे कक्षा कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। चलिए निरर्थक, क्योंकि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, क्वेश्चन दिया है आपका। निरर्थक शब्द जान जाइए। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वह किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए इसके सार्थक के साथ ये स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो पाता है और साथ में लगे होते हैं। तो दिया है जैसे भोजन, वोजन, थाली, वाली, चाय, वाय, पानी, वानी। तो भोजन सार्थक शब्द है, थाली सार्थक शब्द है, चाय सार्थक शब्द है, पानी सार्थक शब्द है, क्योंकि इसके अर्थ निकलते हैं। पर साथ में भोजन, ओजन, ओजन का कोई अर्थ नहीं है। थाली, वाली, वाली का कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है। पानी, वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है। जिसका अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे और आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी क्लास के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।